हे पीपल, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। तो इसमें हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम आज क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ को कंटिन्यू करेंगे। इसके 3 लेक्चर पहले हो चुके हैं, आप उन्हें नहीं देखें तो आप प्लीज़ उन्हें देख लीजिए। और अगर आपको हमारे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर फर्दर अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आज हम दिसंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने रिवॉल्यूशन एंड सीजन्स टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें कुछ 4 इम्पॉर्टेंट डेट्स बताई थी, जैसे कि कौन कौन हो गया हमारा जून 21, दिसंबर 22, सितंबर 23 एंड मार्च 21। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने जून 21 डेट को पढ़ा था, जिसमें हमारा समर सॉलिस्टिस आता है। आज हम दिसंबर 22 को पढ़ेंगे। On 22nd December, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the south pole tilted towards it. अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई दिसंबर 22 ये डेट इम्पॉर्टेंट क्यों है, मतलब इस डेट के बारे में हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि भाई इस दिन क्या होता है, हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसमें सन की डायरेक्ट लाइट पड़ती है। सन का जो साउथ पोल वाला हिस्सा है वो सन की तरफ अर्थ का जो साउथ पोल वाला हिस्सा है वो सन की तरफ टिल्टेड होता है। फिगर में हम अभी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए इधर, ये हमारा दिसंबर 22 वाली डेट है। इसमें देखिए ये जो साउथ पोल वाला रीजन है ये सन की तरफ टिल्टेड है। और हमारा अभी ये फिगर, एक मिनट, इतना कर देते हैं। इधर हमारे देख रहे हैं साउथ पोल वाला हिस्सा टिल्टेड है सन की तरफ, तो ऑब्वियसली बात है इधर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। अब ये अगर हम लोग समर सॉलिस्टिस में पर देखें, जो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, तो नॉर्दर्न पार्ट जो है वो सन के साइड टिल्टेड है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। अब यहाँ पे हमने देखा भाई कि डायरेक्ट सनलाइट कहाँ पड़ रही है, साउथ पोल साइड, तो इससे इफेक्ट क्या होगा, तो क्या होगा, इस रीजन में ज़्यादा गर्मी रहेगी और क्या। तो देखते हैं। As the sun rays fall vertically at the Tropic of Capricorn 23½ degree south latitude, a larger portion of the southern hemisphere gets light. तो साउदर्न हेमिस्फीयर का जो ज़्यादा हिस्सा है उसको लाइट मिलती है, सन की लाइट मिलती है। Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter night. तो अब भाई ज़्यादा लाइट मिल रही है तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है वो एरिया बहुत ज़्यादा गर्म होगा। गर्म इन द सेंस वहाँ पे समर सीजन चल रहा होगा, और समर सीजन में क्या होता है, हमारे दिन बड़े हो जाते हैं, रात छोटी हो जाती है। और एग्जैक्टली इसका उल्टा क्या होगा हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सन की लाइट टिल्टेड फॉर्म में जाएगी, मतलब टिल्टेड फॉर्म, लेटे हुए फॉर्म में जाएगी, जैसे मैंने आपको एक्सपेरिमेंट में बताया था। तो वहाँ पे क्या होगा, कम सन की लाइट पहुँचेगी, तो वहाँ पे कौन सा सीज़न रहेगा हमारा, विंटर सीजन। तो विंटर सीजन में क्या होता है, लॉन्गर नाइट्स और शॉर्टर डेट्स। द रिवर्स हैपन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऑब्वियसली पूरा इसका उल्टा कहाँ होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सॉलिस्टिस। अब ये जो हमारी पोजीशन है अर्थ की, जिसमें हमारा सदर्न पार्ट जो है अर्थ का वो अर्थ सन की तरफ टिल्टेड होता है, इसको हम विंटर सॉलिस्टिस कहते हैं। हाँ, यहाँ पे एक फन फैक्ट्स बताया है कि जो हम लोग का क्रिसमस है ये हम लोग सोचते हैं कि भाई ये ठंडियों का त्यौहार है, बट साउथ पोल में, मतलब साउदर्न साइड ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ उस समय गर्मियों के त्यौहार में, मतलब मे बी हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ द समर सीजन के रूप में क्रिसमस को मनाया जाता है। अभी हमने विंटर सॉलिस्टिस के बारे में पढ़ा और समर सॉलिस्टिस हमने पहले पढ़ चुके थे। अब हम 2 और सीजन एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से, स्प्रिंग और ऑटम। आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये 2 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पे, मार्च 21 और सितंबर 23, तो इनको आगे देखते हैं। चलिए, March 21 and September 23. On 21st March and September 23rd, direct rays of the sun falls on the equator. अब ये 2 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखते हैं भाई। इसमें बता रहा है कि इस दिन क्या होता है, हमारी जो सन की रेज हैं वो डायरेक्ट कहाँ फॉल करती हैं, हमारे इक्वेटर पे, मतलब और हाँ, जैसे इधर देख लें, इधर हमारी कहाँ डायरेक्ट फॉल कर रही हैं हमारी सन की रेज, सीधे इक्वेटर में। और इस पोजीशन में ना ही सदर्न पार्ट ना ही नॉर्दर्न पार्ट सन की ओर टिल्टेड रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इक्वल सन की रेज पहुंच रही हैं पूरी अर्थ पे। तो इस समय पे क्या होगा, हमारा डे और नाइट जो है वो इक्वल रहता है, मतलब इक्वल डे और इक्वल नाइट, ना ही कुछ ज़्यादा ना ही कुछ कम, जैसे कि विंटर सॉलिस्टिस और समर सॉलिस्टिस में होता है। तो यही इसमें बता रहा है कि एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, कोई भी पोल सन की तरफ टिल्टेड नहीं होता है, तो इससे क्या होगा, सो
द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। तो इसलिए पूरी अर्थ में क्या होगा, जब ये सीजन एग्जिस्ट करेंगे, जब ये पोजीशन होगी अर्थ की, तो इसमें क्या होगा भाई, इक्वल डे और इक्वल नाइट होंगे। दिस इज कॉल्ड एन इक्विनॉक्स। तो हम लोग इस पोजीशन को क्या कहते हैं, अर्थ की इस पोजीशन को हम लोग इक्विनॉक्स कहते हैं, इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। एक बात बता देते हैं कि भाई जो जहाँ पे भी ये वर्ड इक्वी आता है उससे आप समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ की बराबरी हो रही है, ठीक है। ऑन 23 सितंबर इट इज़ स्प्रिंग इन द, अब देखिए अभी मैंने आपको बताया भाई दोनों डेट्स में इक्वल सनलाइट पड़ती है, ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे पैदा होता है, मतलब हम इन दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब इसमें बस एक ही डिफरेंस है हमारा कि सितंबर 23 को स्प्रिंग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है, जबकि मार्च 21 को सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन रहता है। बस इतना ही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, और कुछ नहीं। सो ऑन 23 सितंबर इट इज़ स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फीयर। दस वी फाइंड, अभी यहाँ तो हमने अभी एक बार फिगर आपको अच्छे से दिखा देते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जैसे मैंने बताया भाई, यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम 21 मार्च को और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग। यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा हुआ कि 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरऑल इससे हमें क्या पता चला कि भाई हमारी जो अर्थ है उसका रिवॉल्यूशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मीन्स जो डिफरेंट सीजन्स हम एक्सपीरियंसेस करते हैं ये किसकी वजह से, हमारी अर्थ के रोटेशन के कारण। अब इसमें हम देखते हैं भाई कि देखिए इधर अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर साइड जाएं तो हमारा इधर समर आया, समर सीजन एग्जिस्ट हुआ, फिर इधर स्प्रिंग आया, इधर विंटर आया, फिर इधर ऑटम आ गया। अब अगर हम ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइड से देखें तो इधर समर आया, ठीक, इधर सदर्न में विंटर आया, इधर समर आया, इधर स्प्रिंग आया, इधर विंटर आया और इधर ऑटम आया। तो ओवरऑल चारों सीजन इक्वली अर्थ के मतलब ऑल पार्ट्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओवरऑल ये फिगर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बता रहे हैं भाई रिवॉल्यूशन से सीजन्स के बीच क्या मतलब, रिवॉल्यूशन और सीजन आपस में कितना इंटर रिलेटेड है। चलिए आगे देखते हैं हम। Thus, we find that there are days and nights and changes in the season because of the rotation and the revolution of the earth respectively. इससे हमें ये पता चल रहा है कि भाई हमारे जो दिन और रात, डेज और नाइट्स किसकी वजह से होते हैं, रोटेशन के कारण, और सीजन चेंज रिवॉल्यूशन के कारण। तो ये अर्थ का रोटेशन और रिवॉल्यूशन के इम्पोर्टेंस को भी हमने पढ़ा। तो अब आज से मतलब यहाँ से हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग and stay tuned with us.